हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो होती हैं स्टूडेंट्स को, उन सारी चीजों के बारे में। ओके, सो कुछ जो स्पेशल मुझे कमेंट्स आए थे रिलेटेड टू मैम बीबीए के बारे में बता दीजिए कि क्या स्पेशलाइजेशंस हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी क्वेरीज थे, तो उन सारी चीजों को मैंने एक साथ मर्ज किया है। एंड इस वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा जो है वो सारा समझ में आ जाएगा, सारे आपके क्वेरीज एंड डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले जो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि बीबीए एक्चुअली में डीपीयू प्रोग्राम में बीबीए का जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे आपसे कि बीबीए है क्या, कितने साल का कोर्स है, ये सारा कुछ। सेकेंडली हम इसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे कि डीपीयू ऑनलाइन प्रोग्राम आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। थर्डली हम बात करेंगे इसके कोर सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें और कितने सेमेस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अदर बेनिफिट्स के बारे में कि क्या डीपीयू पुणे जो है वो कुछ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है बीबीए प्रोग्राम में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके स्कॉलरशिप एंड टोटल फीस के ऊपर कि क्या ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि आखिर ये बीबीए प्रोग्राम है क्या। तो बीबीए जो प्रोग्राम है ये बेसिकली जब आप अपने 12th को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक बैचलर्स डिग्री लेनी होती है। तो वो बीबीए जो है वो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। जो भी बच्चे जो कि बिजनेस फील्ड से हैं या फिर जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो वो लोग इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं कि ये कितने सेमेस्टर्स का होता है एंड कितने साल का होता है। तो ये बेसिकली आपके 6 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें। ओके, टोटल इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ये टोटल 3 साल का होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसके जो सेमेस्टर्स हैं उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एंड स्पेशलाइजेशन कब से मिलता है। ठीक है, तो आते हैं एक एक करके इसके सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जब आप पहले फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स हैं। तो सेमेस्टर 1 जो होगा, सेमेस्टर 1 में जो आपका टॉपिक रहेगा ऑनलाइन बीबीए में वो रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंडली आपका रहेगा बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। थर्ड रहेगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देन आपका रहेगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड देन रहेगा आपका बिजनेस इंग्लिश। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं ये आपके रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं और ये सारे जो हैं वो 4-4 क्रेडिट्स के रहेंगे। फिर आ जाते हैं इसके सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 जो होता है उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो आपको पढ़ना होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है इंडियन इकोनॉमी। देन आपको पढ़ना होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। देन इंडियन बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़ना होता है। एंड लास्टली सॉफ्ट स्किल्स 1 नाम का एक सब्जेक्ट रहेगा, वो आपको पढ़ना रहेगा। इसमें भी 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपके सारे जो हैं वो 4-4 क्रेडिट्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मार्केट की। यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन नहीं स्टार्ट है। ठीक है, ये आपको बेसिक जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स चल रहा है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। जिनका कुछ भी स्पेशलाइजेशन है उन सबके लिए ये अभी तक चल रहा है सेम सब्जेक्ट। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहला रहेगा। सेकेंडली रहेगा बैंकिंग ऑपरेशन। थर्ड रहेगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड फोर्थ रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिफ्थ रहेगा बिजनेस लॉ एंड सिक्स जो है वो सॉफ्ट स्किल 2 रहेगा, ये एज अ सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये भी 6 सब्जेक्ट्स हो गए जिनके अगेन 4-4 क्रेडिट्स हैं। फिर आ जाते हैं इसके फोर्थ सेमेस्टर पे। फोर्थ सेमेस्टर जो है वो भी अभी आपका सेकेंड ईयर में ही चल रहा है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे उसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। फिर रहेगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देन रहेगा बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड जो लास्ट रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। सो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये आपके रहेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, अगेन 4-4 क्रेडिट सारे के लिए। ठीक है, अब ये जो इतने सब्जेक्ट से इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो अभी इमर्जिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर ये सारे सब्जेक्ट्स लेके आए हुए डीपीयू ने। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। फिर आते हैं हम इसके फिफ्थ सेमेस्टर पे। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको मिलेगा आपका जो भी आपका स्पेशलाइजेशन रहेगा उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका एचआर है तो उससे रिलेटेड आपको मिलेगा। अगर आपका
फिनेंस है तो उससे रिलेटेड मिलेगा, अगर आपकी मार्केटिंग है स्पेशलाइजेशन तो उससे मिलेगा, अगर आईटी है उससे मिलेगा। तो उस तरीके से सब्जेक्ट्स जो सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड एंड फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के, वो डिपेंड करते हैं आपके स्पेशलाइजेशन तक। तो जो 2 साल आप पढ़ोगे यानी कि 4 सेमेस्टर, उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो सारे स्टूडेंट्स का सेम रहेगा। बट जब आप अपने स्पेशलाइजेशन कोर्स को ऑप्ट करोगे फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में, तो वहां पे आपका जो कोर्सेज है, सब्जेक्ट्स है, वो वैरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन दैट यू आर चूजिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्पेशलाइजेशन आखिर कौन कौन सा ये ऑफर करता है। तो स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का करता है। सेकेंड स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, HRM। थर्ड करता है FM फाइनेंस मैनेजमेंट का। फोर्थ करता है IT एंड सिस्टम मैनेजमेंट का, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में ITM कहते हैं। नेक्स्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का, IBM। नेक्स्ट करता है रिटेल मैनेजमेंट का, फिर करता है ई-कॉमर्स का, और जो लास्ट स्पेशलाइजेशन यानी 8वां है वो है बैंकिंग, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड भी स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करता है। सो अच्छे जो भी इमर्जिंग आजकल के सेक्टर्स हैं उन सारे से रिलेटेड या स्पेशलाइजेशन भी ऑफर करता है। तो ये हो गया BBA के स्पेशलाइजेशंस के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर टोटल फीस कितना होता है इसमें। सो अगर हम फीस की इसकी बात करें तो जो टोटल फीस होता है वो डिपेंड करता है 3 कैटेगरी में। सबसे पहला होता है इंडियन सिविलियंस के लिए अलग फीस होता है, इंडियन डिफेंस एंड डिफरेंटली एबल्ड के लिए अलग फीस होता है, एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग फीस होता है। तो अगर हम बात करें इंडियन सिविलियंस के लिए, तो इंडियन सिविलियंस के लिए जो फीस है वो है आपका टोटल 1,20,000 रुपीज। फिर अगर कोई डिफेंस है या फिर डिफरेंटली एबल्ड है तो उनका जो टोटल फीस होता है वो 1,15,600 रुपीज होता है। एंड जो भी फॉरेनर्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनका जो टोटल फीस होता है दैट्स $2,790। सो दैट्स द टोटल फीस, डिपेंड करता है द कैटेगरी इन विच यू बिलोंग टू। ठीक है, अब आता है क्या स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस स्कॉलरशिप मिलता है, सभी को मिलता है अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो। आपके पास 15 डेज का ड्यूरेशन होता है। अगर आप 15 डेज के अंदर 2 बारी में करके अपना पूरा का पूरा 3 साल के कोर्स का पेमेंट कर देते हो एक बारी में, मतलब इन द सेंस कि 15 डेज है उसमें आपने 3 दिन में थोड़ा पेमेंट किया एंड 14 डे जब आपका निकल गया तो फिर उसमें आपने अपना पूरा 3 साल के कोर्स का पेमेंट कर दिया, यानी 1,20,200 जो भी है उसको आपने पे कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आपका स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, कितने का मिलेगा स्कॉलरशिप आपको ₹3,000 का मिलेगा। 3,000 रुपये आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एक बार में फुल सेमेस्टर फीस पे करते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्कॉलरशिप का चीज। और उसके बाद आते हैं कि क्या BBA जो ऑनलाइन प्रोग्राम है DPU का, ये कुछ अलग चीज भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफर करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहला है कि ई-लर्निंग कंटेंट काफ़ी इंटरैक्टिव होता है, हाईली इंटरैक्टिव होता है। उसमें आपको सेल्फ असेसमेंट्स क्वेश्चंस मिल जाते हैं, साथ ही साथ असाइनमेंट्स मिलते होते हैं टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन बनता है, ये इसका पहला बेनिफिट है। सेकंड की लाइव इंटरैक्टिव वर्चुअल क्लासेस होते हैं, आप इंटरैक्ट कर सकते हो अपने जो आपके फैकल्टी हैं उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो वो आप उनसे पूछ सकते हो, जो कि लाइव चलता है। थर्ड, बेस्ट फैकल्टी इंटरैक्शन चैट सेशंस, आपके पास चैट सेशंस भी होते हैं, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और फिर आपकी जो क्वेरी होगी उसको वो लोग सॉल्व करेंगे। देन वेबिनार्स फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वेबिनार करते हैं एंड उसमें आपको उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनकी जो भी थिंकिंग है या जो भी चीजें हैं वो जो शेयर करते हैं वो सुनने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशंस विया लाइव चैट्स होते हैं जिसमें आप ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो अपनी सारी क्वेरीज को भी लेके। साथ ही साथ ऑनलाइन एकेडमिक सेशंस विद वीकली प्लानर, आपके पास एक वीकली प्लानर भी होता है जिसमें वो लोग जो भी सेशंस हैं उसको करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया BBA का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगी इसके जो भी इवैल्यूएशन पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, कितने असाइनमेंट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं असाइनमेंट्स, एग्जाम का क्या पॉलिसी है, कितने एग्जाम्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो वो सारा चीज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज।
सो थैंक यू एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।